बड़े मैच का प्रेशर, बड़ी ओकेजन का प्रेशर या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का प्रेशर। 153 पर 2 आउट से लेकर सिर्फ 21 बॉल्स के अंदर अंदर 159 फॉर 5। टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्लॉट छोड़ गई है। मेलबर्न टेस्ट में जिस किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है, यानी 474 कंसीड करने के बाद 2 विकेटें इंडिया ने गंवाई, लेकिन एक बड़ी ही सेटल्ड बैटिंग जारी थी जायसवाल और विराट कोहली के दरमियान। बड़ी उम्दगी से विराट कोहली भी कट कर रहे हैं, पुल पे रन्स निकाल रहे हैं, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज लगा रहे हैं और जायसवाल भी निकल कर छक्के और चौके लगा रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मिचेल मार्श को लाया जाता है बॉलिंग पर, वो एक बड़ी जबरदस्त अपील करवाते हैं अगेंस्ट जायसवाल और वहां से मैच का सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन होती है बिटवीन जायसवाल एंड विराट कोहली। जायसवाल को किया जाता है रन आउट, फिर विराट कोहली अपने सिमिलर तरीके से चौथी, पांचवी, छठी स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए आउट हो जाते हैं और उस तरह नाइट वॉचमैन आकाशदीप की विकेट भी गिरती है और टीम इंडिया from being very settled at 153 for 2, they end the day at 164 for 5. All of a sudden ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 20-25 मिनट के अंदर अंदर पूरे दिन का मोमेंटम, पूरे टेस्ट मैच का मोमेंटम अपनी फेवर में शिफ्ट कर लिया है। आज का दिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बॉक्सिंग डे का दूसरा दिन जो है बॉक्सिंग डे टेस्ट का, वो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। 311 पर 6 आउट से जब दिन शुरू किया तो इंडिया वर होपिंग कि वो जल्दी पैट कमिंस को आउट कर देंगे, टेल को एक्सपोज करेंगे, लेकिन भाई बड़ी पार्टनरशिप, 112 रन की शराकतदारी 8वीं विकेट पर 49 कमिंस ने किया। बड़ी शानदार सेंचुरी जो है वो स्टीव स्मिथ ने लगाई। इस पूरी सीरीज की दूसरी उनकी सेंचुरी थी। क्या कमांड में वो दिखाई दिए, क्या कंट्रोल में वो दिखाई दिए, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज को निकल कर डाउन द ट्रैक चार्ज करके कवर पे चौका लगाना हो या पुल पर छक्का मारना हो, स्टीव स्मिथ भरपूर कंट्रोल में दिखाई दिए। बट ऑस्ट्रेलिया ने लंबा चौड़ा टोटल, जिसका एक्चुअली इंडियन क्रिकेट फैंस वर फेयरिंग कि अगर 400 450 लग गया तो इंडिया के लिए मुश्किल होगा, चाहे जितनी आसान विकेट हो। क्योंकि जब आपकी बैटिंग क्लिक ना कर रही हो, जब आपकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस ना हो, वो फुर्ती ना हो, वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा हो पिछले 1, 1.5, 2 टेस्ट मैचेस से, तब आप कॉन्फिडेंस में ना हो तो आप रन नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आसान विकेट हो। और आप देख लें वही हुआ कि जैसे रोहित शर्मा आउट हुए, यानी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई सबसे बेहतरीन पुलर एंड टाइमर ऑफ द बॉल है तो वो रोहित शर्मा है। लेकिन जब आप मेंटली प्रेजेंट ना हो, जब आप मेंटली डाउन हो, जब आप पर प्रेशर हो, आउटसाइड नॉइज हो, तो आप अपनी सबसे परफेक्ट शॉट को भी बेहतर अंदाज से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप उनका डिसमिसल देखें तो दैट वाज अ हाफ हार्टेड पुल, कि उन्होंने पूरी तरह मारा ही नहीं वो बॉल, पूरी तरह गेंद मिडल हुआ ही नहीं। बट खास लग रहा था, वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था कि रोहित शर्मा इज इन अंडर सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। वो मेंटली, प्रोबेबली फिजिकली तो अवेलेबल है, लेकिन वो मेंटली अवेलेबल नहीं है। शायद उनके साथ जो भी पास्ट में हुआ, उनके फैमिली रीजंस की वजह से पहला टेस्ट मिस किया, फिर बहुत ज्यादा उन पर तनकीद की गई, उसके बाद जब वो आए तो उनसे बैटिंग में रन्स नहीं हो रहे। अब वो एक प्रॉपर प्लेयर की, यानी शुभमन गिल की जगह पर वो खेल भी रहे हैं और ना ही वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर उन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन रन्स हैं कि रोहित कर ही नहीं पा रहे। यानी इससे बेहतरीन विकेट उन्हें नहीं मिल सकता था, इससे फ्लैटेस्ट डेक जो है उन्हें नहीं मिल सकता था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन यहां भी उन्होंने रन नहीं किए। केएल को बड़ा अच्छा आगाज मिला, कुछ 4-5 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। यानी वो जिस तरह का एंगल क्रिएट किया, बॉल पहले विद इन द एयर अंदर आया, फिर पड़ के डेक पे पड़ के बाहर निकला, तो ये गेम खेलना इतना आसान नहीं होता। फिर पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त लगी, जायसवाल जैसे खेले, विराट जैसे खेले। लग रहा था कि इंडिया एट द एंड ऑफ डे नंबर 2 अगर 2 आउट पे दिन खत्म करता तो ये दिन शायद इंडिया के नाम हो सकता था। 170 पे अगर इंडिया के 2 आउट होते, लेकिन फिर एक मिनी कोलैप्स हुआ कि जहां 6 रन के अंदर अंदर 3 आउट कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने, और ऐसा लग रहा है कि पैनिक बटन प्रॉपर प्रेस हुआ दिखाई दे रहा है इंडियन बैटिंग में, कि जहां एक बैटर जाता है दूसरे के जो है वो हाथ पांव फूल जाते हैं, वो आकर आउट हो जाता है। लेकिन विराट कोहली भाई, ऐसा पैच उनका आउटसाइड ऑफ स्टंप चल रहा है, बॉलैंड ने मेरा ख्याल है उनको 5 दफा आउट किया, एंड दैट टू इन द सेम एरिया। यानी आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बिट्स मिल रही है, छोड़ दें भाई बॉल को, 5वें 6ठे स्टंप का गेंद है उसको लीव कर दें, लेकिन जब आप पर प्रेशर होता है तब आप अपनी फेवरेट शॉट पर भी आउट होते हैं, जैसे आउट हुए हैं रोहित शर्मा, जैसे आउट हुए हैं विराट कोहली। बट इंडिया अंडर सीरियस प्रेशर, 164 पे 5, अगरचे जडेजा और पंत खेल रहे हैं, लेकिन यहां से मैच में
टेस्ट मैच में कमबैक करना, इस सिचुएशन से मैच में वापस आना, कोई बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नॉक, कोई हीरोइक्स चाहिए होंगी इंडिया को इस तरह पहली इनिंग्स में कमबैक करने के लिए।